उन लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा कुत्ता जाएगा कहाँ, वहाँ किस हालत में रहेगा। आप भर दोगे, पता नहीं आपका कुत्ता ने खाना खाया है नहीं खाया, ये सब भी समस्याएं हैं। बीमार कुत्ता गलती से एक भी शेल्टर में घुसा, जो सही कुत्ते हैं उन सबको लेके मर जाएगा। जैसे डिस्टेम्पर जैसी बीमारी इतनी गंदी है, वो हवा से फैलती है। एक को हो जाएगा, एक बीमार कुत्ता तो सब कुत्तों को मार देगा। वहाँ जो इसको पालता था वो परेशान, उसे नहीं पता कि ये कहाँ आई है। ना तो एमसीडी वाले उठा के तले, ना बता के लाते कि कहाँ जा रही है क्या जा रही है। और गरीब लोगों को तो वैसे ही नहीं बताएंगे वो। हमारे शेल्टर में तो हमारे पास प्राइवेट पैसे से ही हम लोग ये सब करते हैं। इनका खाना पीना, डॉक्टर की फीस, हम स्टाफ की फीस, हम सारे प्राइवेटली काम करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत पहले लिखा था, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया है जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर का दुत्कार इनकी कमाई, ना आराम शब को ना राहत सवेरे, गजालत की गलियां नालियों में बसेरे। जी हाँ, बड़ी कविता थी, बड़ी गज़ल थी, नज़्म थी, जो भी समझ लें, और बात इनकी हो रही थी। जी हाँ, इन कुत्तों की बात हो रही थी। और आजकल यानी कि अभी देश में दो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, एक वोट चोरी और दूसरा कुत्ते। इनका मुद्दा अचानक उठ गया है क्योंकि इसमें बॉलीवुड भी आ गया है। बाकी जो झुग्गी झोपड़ियां टूट रही हैं, गरीबियों पर जो हो रहा है, उस पर किसी ने नहीं बोला। इन पर सब लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बेजुबान जानवर हैं, इन पर बोल रहे हैं। कोर्ट का आदेश आ गया है। अब कोर्ट का आदेश आ गया है कि आवारा कुत्तों को हटाया जाए, तो उसके चलते क्या होने लगा है, क्या समस्याएं आ गई हैं, इसी को समझने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। जी हाँ, ये डॉग सेंटर है। इसका क्या नाम है, इसमें क्या कहानी है, और यहाँ पर कितने कुत्ते हैं और किस तरह से ये सारा काम होता है, इसी को समझने के लिए आइए अंदर चलते हैं। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी होंगे। आइए चलते हैं। फैज़ की कविता सुनाइए। ये देखिए, यहाँ से ही देखिए आप, अब सब लोग आने लगे हैं। डर तो लगता ही है, चलिए, लेकिन डर के आगे ही जीत है, अक्षय कुमार ने कहा है। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं, जानते हैं कि ये कौन है। आओ आओ, चलो चलो चलो, ये आ गए हम लोग और ये हमने बंद कर दिया। ये देखिए, सब लोग हमारा स्वागत के लिए आ गए हैं। यही चीज़ होती है जब हम लोग कहीं नई जगह पर जाते हैं, तो इस तरह के डॉग्स एकदम से आ जाते हैं और इसमें आदमी घबरा जाता है, भागने लगता है, करने लगता है, और उसके बाद ये अटैक कर देते हैं, भौंकने लगते हैं, सब चीज़ें होते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा बात विवाद बनने लगा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं। विक्रांत, ये गरीबों की बात करते करते ये कहाँ पर ले आए आप स्वतंत्र की टीम को? देखिए, ये भी है तो गरीब ही आप, क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया और ये कहा कि जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको सबको बंद किया जाए, वो सड़क पर नहीं घूमेंगे। सरकार को कहा है कि उनके लिए इंतजाम करे। तो अब आप देखिए कि ये सब कुत्ते जो बाहर रहते थे, अब यहाँ पर एमसीडी, यहाँ पर ये बेसिकली हम एक सेंटर पर आए हैं। अब तक इन सेंटर्स में ये होता था कि बाहर से कुत्ते लाए जाते थे और उनका इलाज करके, उनका स्टेरिलाइजेशन करके, उनको वैक्सीनेशन करके वापिस उन्हें छोड़ दिया जाता था। हर साल 15 अगस्त के आसपास लाल किले और इसके आसपास के इलाके के सारे कुत्ते उठाए जाते हैं। इस समय हम तिमारपुर इलाके में, तो इसी तरह के सेंटर जो आसपास के सेंटर थे वहां पर छोड़ा जाता था। लेकिन अब एक नया दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के। मैं शाहनवाज कहूँ कि शाहनवाज, हमें कम दिखाकर इनको दिखाओ, आज इनकी कहानी के किरदार ये सब है। हाँ चलिए, देखिए, ये सभी कुत्ते इसी तरीके से यहाँ पर आए थे और अब यहीं के बाशिंदे बन गए। यहाँ पर करीब 100 कुत्ते रखने की इनके पास कैपेसिटी है, लेकिन अब इन पर दबाव है। 4-5 हजार कुत्ते लाए जाएंगे और सबको यहीं रखा जाएगा। अब आप सोचिए कि पहले यहाँ से कुत्ते आते थे, इलाज होता था और वापस चले जाते थे, लेकिन अब इनको दबाव बनाया जा रहा है कि आपको यहीं पर रखना पड़ेगा, उसे आप वापस नहीं छोड़ सकते। तो एक नई समस्या यहाँ पर शुरू हो गई है। आखिर एक कैपेसिटी बनाए बिना कैसे आप इस तरीके का इंतजाम कर सकते हैं, यही दिक्कत अब यहाँ पर हो रही है। मतलब कि एकदम से एक फरमान आया है, उसकी कोई तैयारी नहीं है और अचानक से एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि आदेश कोर्ट का है। अभी हालांकि कोई लिखित आदेश नहीं है, अभी वर्बेटिम बताया गया है। दीपक जी हैं, वो बताएंगे इस बारे में ज्यादा। हाँ दीपक जी, आप ये कौन सी जगह है हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और यहाँ पर क्या होता है? इतने सारे ये सब स्ट्रीट डॉग हैं या कहीं और से हैं, क्या है इनकी कहानी, ये समझाइए हमारे दर्शकों को। ये शेल्टर हमारे एनजीओ का नाम नेबरहुड है। हम एमसीडी के साथ इन पैनल्ड है।
तो यहाँ पर हम बेसिकली स्टेरिलाइजेशन करते हैं, मतलब नसबंदी का शेल्टर है। यहाँ पर रखने की इतनी सुविधा नहीं है। हम पहले यहाँ पे डॉग्स आते थे एमसीडी के थ्रू नसबंदी के लिए, मोस्टली ज़्यादातर केयर गिवर्स भी लाते थे, तो हम नसबंदी करके 4 से 5 दिन बाद उनको छोड़ देते थे। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कुत्तों को रखना ही है, पर हम लोग ऐसे यहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं है कि आप कुत्ते भर देंगे तो बिना छोड़े वो यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे। अच्छा। तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ये सब काम करना, क्योंकि इतना जगह भी तो चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा। हमारे को इतना फंड है नहीं कि हम अपना शेल्टर अच्छे से बना पाए। अभी जितना कर पा रहे अपने उससे ही कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर कौन लोग ये कुत्ते लाते थे जिनका आप इलाज करते थे, स्टेरिलाइजेशन करते थे, अब क्या हो रहा है? पहले क्या था कि एमसीडी और केयर के जो रोड पे फीडर्स रहते हैं जो केयर करते हैं, तो उनका ज़्यादा संख्या में वो हमारे से सर्जरी कराने लाते थे बजाय एमसीडी के। एमसीडी ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 के करीब हमारे पास महीने में कुत्ते पहुंचा पाती थी, वही केयर के 2000 उससे ज़्यादा हमारे पास पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये सब बड़े आप मिले जुले से हैं, हम कब से आए हमारे पास घूम रहे हैं, इनके कुछ नाम दिए हैं? हाँ, इन मतलब सब के नाम हैं। जैसे कुछ ये हमारे बताइए। पास बहुत से जैसे रिलोकेट हो गए, हम लोगों को जो एड्रेस दिया हम वहाँ रिलीज़ करने का, पर वो अपना एरिया डॉग्स पहचानता है कि किस एरिया का है। अच्छा। तो अगर हमने रिलीज़ किया तो अगर वो एरिया नहीं पहचान पाया तो हमने उसको वापस लाए, क्योंकि ये एरिया नहीं, इसका लोकेशन मतलब गलत है। कि डॉग की ये ताकत होती है, शक्ति होती है कि वो जहाँ से आए वहाँ पे जा सकता है। पहचानता है, बिल्कुल वो पहचानता अपना लोकेलिटी को, जहाँ वो रहता है सेंस का वहाँ खुश होएगा उतरने का, ये नहीं कि डर के मारे इधर उधर भागेगा। तो इसमें बहुत से अब कुछ अबेंडन किए हुए हैं जो लोगों ने पाले रोड पे छोड़ दिए, कुछ हैं जो हमने थोड़े बहुत बाढ़ आई थी आपने सुना है उसमें से बचाए हुए हैं, जो बाकी कुछ ऐसे हैं जो एमसीडी से थोड़े बहुत रिलोकेट हुए हैं जिनका एड्रेस गलत है, वो हमारे पास है। तो ये जो है ये बड़ा पेट डॉग टाइप लग रहा हाँ, है, ये स्ट्रे अबेंडन डॉग क्या ये स्ट्रे डॉग ही है, पर ये किसी ने पाला था अच्छा। पहले, इसका नाम सिम्बा है, ये सिम्बा? मैंने नाम दिया है। अच्छा, तो तो इसका सिम्बा के नाम से आएगा ये? बिल्कुल आएगा। सिम्बा सिम्बा इधर आ। ये देखिए अपने मालिक के, है। मतलब कि ये जैसे पालतू था, जैसे बिल्कुल। घर में ट्रेनिंग दी जाती है वैसी आपने ट्रेनिंग दी की ऑलरेडी? बिल्कुल, हाँ, बहुत से हैं जिसके भी नाम से आप बुलाओगे सब अपने नाम से सुनते हैं। इसका नाम अजमल है, अजमल। मुन्नी है, मुन्नी, ये मुन्नी है, ये मुन्नी है, ये अंधी अंधी, ये देखिए। ये कालू है, अरे कालू। तो दीपक यहाँ पे काम करते करते इनसे मोहब्बत हो गई कि पहले से मोहब्बत थी? नहीं, हम लोग तो बचपन से इन्हीं के साथ पले बड़े हैं, जहाँ रहे हैं इन्हीं के साथ खेले कूदे, तो उसके बाद यहाँ भी मैं वैसे आर्टिस्ट हूँ, आपको पता होगा अगर। नहीं, क्या क्या करते हैं आर्टिस्ट, कैसे एक्टर हैं आप? नहीं, मैं चित्रकार हूँ। अरे मैंने वाह। मास्टर डिग्री किए हुए इसमें, तो मैं यहाँ पे 2019 में आया था। हाँ। तो जब मैं यहाँ बस पेंटिंग के लिए आता, उस समय मेरा मास्टर्स चल रहा था, तो बदले में मैं यहाँ काम करता था। तो आयशा जी जो ऑनर है वो मेरा थोड़ा फीस देने में मदद करती थी मेरे कॉलेज की, तो ऐसे मैं यहाँ से इंटरेक्ट हुआ। आपका क्या बैकग्राउंड है, जरा समझाइए दोस्तों को हमारे, कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से शुरुआत की, कैसे मैं की? फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक करमबाग नाम की एनजीओ, वहाँ पे मैं सन 2000 से 2012 तक वहीं पला बड़ा हूँ। हम 4 बहन भाई हैं जो उसी एनजीओ में पले बड़े हैं। अच्छा। तो अभी हम तीनों भाई इधर ही काम करते हैं, बाकी मेरी सिस्टर एक है वो उसी एनजीओ में काम करते। तो ऐसे करते करते हम लोग को लगा तो हम तीनों भाई यहीं लग गए जब से। तो मैं फरीदाबाद से आता हूँ। और 3 भाई है यहाँ पे हाँ। इसी एनजीओ में? एक ये है मेरा सबसे छोटा भाई, एक अभी मैम के साथ आएगा अभी। हम तीनों भाई यहीं काम करते हैं। दीपक, आपके पेरेंट्स? हाँ, मेरी मदर है, अच्छा। बाकी फादर तो नहीं है अब। तो हमारे को पाला पोसा हमारी मदर नहीं है, तो अगर एनजीओ नहीं होती तो हम शायद इतना पढ़ लिख नहीं पाते। चलिए, ये बहुत अच्छा। दीपक, आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, आपके नज़रिए में आपको कैसा लगता है ये जो अभी कोर्ट का आदेश आया है, इस आदेश को आप एज ए, मतलब कि आप डॉग लवर भी हैं, केयर भी करते हैं, आप एनजीओ में भी रहते हैं, तो आप इस जो आदेश को किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं? देखिए, आदेश तो एक तरीके से ऐसा हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब उनके जैसे प्यार कर रहे हैं लोग, रोडों पर फीड करते हैं, ऐसा लगता है उनका घर छीन रहा है ना, आप भर दोगे। उन लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा कुत्ता जाएगा कहाँ, वहाँ किस हालत में रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसे हम केयर गिवर को अलाउड करते हैं, आप देखो अपने कुत्ता देखो कैसा है, क्या कर रहा है, हम कैसे उसको केयर करते हैं। हर कोई ऐसा अलाउड नहीं करेगा, आपको बढ़ने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा कि पता नहीं आपका कुत्ता ने खाना खाया है नहीं खाया, ये सब भी समस्याएं हैं। बाकी आप बाहर की बीमारियां कम करने के लिए डॉग बाइट हो या ये सब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जहां आप डालोगे कि वहां पे बीमारियां नहीं फैलेंगी, वहां पे
कौन सफाई करेगा, कितना आपस में कुत्ते लड़ लड़ के मर जाएंगे। बीमार कुत्ता गलती से एक भी शेल्टर में घुसा, जो सही कुत्ते हैं उन सबको लेके मर जाएगा। जैसे डिस्टेम्पर जैसी बीमारी इतनी गंदी है, वो हवा से फैलती है, एक को हो जाएगा, एक बीमार कुत्ता तो सब कुत्तों को मार देगा। कौन सी बीमारी है वो? डिस्टेम्पर नाम का वायरस होता है, उसका कोई वैसा इलाज नहीं है, बस आप सपोर्टिंग मेडिसिन दे सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है डॉग्स पे कि उसका इम्यूनिटी अच्छा है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, नहीं तो नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी बीमारी में कोई भी एक डॉग्स लेके आ गया, मान लो आपने भर दिए इतने, तो सारे डॉग्स को वाइप आउट कर देगा मतलब। दीपक, एक बात बताइए कि आपकी हर आदमी की कोई ना कोई क्षमता होती है। इस संस्थान की, इस इंस्टीट्यूट की कितने कुत्ते रखने की क्षमता है? मैक्सिमम आप कितने रख सकते हो? और अब कितने का लाने का प्रपोजल कहा जा रहा है या कितने का दबाव बनाया जा रहा है? देखो, हमें प्रपोजल तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि इतने कुत्ते आपको रखना ही रखना है। हम लोगों को ऐसा डायरेक्ट कुछ ऐसा बोला नहीं है, वो उसके बारे में हमारी मैम बता पाएगी। चल सकते हैं, कोई खतरा बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं। मतलब कि डर लगता है ना भाई, देखिए वो सब अभी अंदर ही रहते हैं। वो सब बाहर के, तो हम लोग जो बाहर के आते हैं उनको अंदर ही रखते हैं, क्योंकि हमसे उनका जान पहचान इतना है नहीं। पर ये सब जैसे कि आप देख रहे हो, ये कोई एग्रेसिव डॉग नहीं है। अगर आप चाहो तो इनको लेकर जाके आप प्यार व्यार सब कर सकते हैं। नहीं, आप ही करिए। मैं आपको पहचानते हैं? जानते नहीं है, ये कल परसों में ही आए हैं। अच्छा। लेकिन ना कहते हैं कि एक महक हो आ जाती है, उसको पहचान। कुत्ते सेंस, और मैं इकलौता स्टाफ हूँ जहाँ 6-7 साल जो भी मेरे को यहाँ हो गया 8 साल करते हुए, एक कुत्ता नहीं काटा है मेरे को जिंदगी में। अच्छा। आपको कभी नहीं काटा किसी कुत्ते ने? नहीं काटा, अगर काटा भी है तो अनजाने में काटा है। कभी ऐसा नहीं काटा है कि मेरे सामने मेरे को कोई कुत्ता एग्रेसिव होके मेरे को काट लिया। ये देखिए सारे ये शेल्टर हैं इस तरह से, जितने भी आप देखोगे सब फ्रेंडली है। अभी आपने देखा कि लाल किले के पास से डॉग खतरे हैं ना। हाँ। तो वो ये तो रिपब्लिक डे में शायद विक्रांत रिपब्लिक डे पे तो हर साल उठाए जाते हैं लाल किले उसके आसपास। नॉर्मल था, हम लोग पहले उठते थे। हाँ, तो हम लेकिन वापस ले जाते थे इंडिपेंडेंस डे के बाद। मतलब जब आपका हो जाता है उसके बाद हम रिलीज करते थे उनको अगले दिन ही। अच्छा। सेम लोकेशन फोटो से मैच करके सब करके। पर अब क्या हुआ कि कल ऑर्डर आया कि इनको वहीं ही रखना है। तो इनके गले में ये जो पट्टा डला हुआ है ये किस लिए? ये इसलिए डला है क्योंकि ऑलरेडी स्टेरिलाइजेशन की सर्जरी हो रखी है पहले से ही। आप देखेंगे जैसे कि हमने पट्टा डाले, न्यूटन लिखा हुआ इसके ऊपर की सर्जरी हो रखी है। ये इसका टैग नंबर है। सर्जरी हम सामान्य लोगों को बताएं तो इनकी नसबंदी हो चुकी है। इसका निशान सबसे अच्छा ये है, जैसा आप देखोगे सबके कान क्लिप है। अच्छा। तो इस यही साइन है कि जिसकी सर्जरी हो रखी है वो कान क्लिप रहता है, राइट ईयर। तो यही तो ये बताइए, जिसकी सर्जरी हो जाती है एक आम आदमी को, तो क्या उनके काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? तो आगे रिप्रोडक्शन नहीं देखो क्या होता है, सर्जरी होने के बाद उसमें आपको हम सर्जरी करते तो हम इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं डॉग्स का। सर्जरी के साथ पर रोड पर जाते क्या कहते हैं उसको रिपीटेशन होना चाहिए वैक्सीनेशन का। मतलब रोड पर छोड़ना जरूरी नहीं। एक इंजेक्शन लग गया तो उसका कोर्स होता है पूरा कि आपको जैसे 6 महीने 3 महीने दोबारा लगाना कुत्ते को जाके इंजेक्शन। तो वो तो है। बाकी अगर आपको काट लेता तो इंजेक्शन, इंसानों के पास दिमाग दिया, अगर आप काट ले, अगर उसको हल्दी मिर्च से ठीक करना चाहते हैं तो उससे करें, तो बीमारी से मरिए आप। इसलिए जिसके पास काटा है उसको जाके यार भी लगवाओ, अपना इंजेक्शन लगवाओ। लेकिन एक बात बताइए, रेबीज को लेकर के बहुत डर तो बहुत है, क्योंकि रेबीज के कई मरीजों के सोशल मीडिया पर जो वीडियो आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। कोई इलाज है नहीं रेबीज का कि किस तरीके से उसका कोई इलाज? नामुमकिन ही है, वो बीमारी घातक ही है, आप भी सब जानते हैं। उसको ऐसे रोका है, उसको हम साथ मिलके ही रोक सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपको गली मोहल्लों में आपको कुत्ते दिखते हैं जो उनको फीड करते हैं, उनके साथ जुड़ के उनको वैक्सीनेशन करवाओ, उनका टाइम से टीकाकरण करवाओ, तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। ना कि उनको कहीं ठूस दो, बंद कर दो, तो बीमारियां तो फिर भी फैलेंगी। आप जितने मान लो इनकी नसबंदी हो रखी है और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर आप जो इनको ले आए हो, जो इनकी नसबंदी वो और डबल पैदा हो जाएंगे। अभी वैसे भी सीजन चल रहा है, इस समय मीटिंग सीजन ज्यादा होता है, तो जितने आप ला रहे हो उतने तो और पैदा हो जाएंगे। आप इनको पकड़ने पे ध्यान दोगे इतने में वो बड़े हो लेंगे। एक चीज जो पूछा था मैंने, उसका पूरा जवाब नहीं हो पाया था। क्या? कितनी क्षमता इस सेंटर की होगी आपकी? हमारे यहाँ 100 से 120 के करीब हम ज्यादा से ज्यादा रख पा सकते, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा अभी पूरा शेल्टर, हम पर इकलौते यही कैनल्स हैं। 10 कैनल्स हैं, इनमें हम कितना भर पाएंगे? आपने देखा इतना लड़ाई वड़ाई करते हैं, ऐसे नहीं जी सकता कुत्ता ना। और ये अभी फ्रेंडली हैं जो इतने रखे हैं। आप कुछ समय बाद आप बात कर रहे हैं कि 6-6, 7-7, 8-8 साल इधर ही रहेंगे, तो ये धीरे धीरे एग्रेसिव हो जाएंगे, हमको घुसने नहीं देंगे। आप जैसे अभी नॉर्मली घुसा है तो धीरे धीरे बंद रखोगे तो वो
उनका भी गुस्सा बढ़ेगा, कुत्ता कब तक जो जिएगा attractive एक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अटैकिंग हो जाता है। जी। दीपक, आपको कितना साल आपने बताया आपको इसमें? मेरे को ये 7वां साल चल रहा है यहाँ पे काम करते करते। और देख 7 साल आपको ये हो गए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि डॉग लवर आजकल बहुत हो रहे हैं, तो ये जो डॉग लवर हैं आपको क्या लगता है ये पहले थे ये कि अचानक सोशल मीडिया में पब्लिसिटी, क्योंकि एक एनिमल लवर दिखाया जाता है, ये दिखाता है कि ये बनावटीपन है, कि असली में भी कोई डॉग लवर्स हैं कि ये ज्यादातर? जी, बिल्कुल हैं, बहुत से अपने मन से सेवा कर रहे हैं। अब वो लोग बस इसलिए पोस्ट डालते हैं कि थोड़ा लोगों को समझ आए कि हम काम क्या करते हैं। अगर वो दिखाएंगे नहीं तो पब्लिक को पता नहीं लगेगा। वो लोग अच्छा काम करते हैं, उन्हीं के थ्रू हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नसबंदी के डॉग्स आ पाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कोई मदद नहीं है बाहर। मतलब दीपक, जितने एक बात बड़ी ईमानदारी से बताइए, डॉग लवर्स तो हैं, उन्होंने अपने घर पे पेट्स रखे हुए जी। हैं, लेकिन जो ये इंडियन डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको गोद लेने वाली कितने लोग होते होंगे, कितने लोग सामने आ पाते होंगे जो इन्हें गोद लेने की कोशिश करते जी हैं? बहुत से हैं, जितना आप बोले जैसे डॉग लो बहुतों ने, जरूरी नहीं कि सबने ब्रीड डॉग्स रखे हुए हैं। हाँ। सब जैसे मैं पर्सनली, मैंने भी यहीं से अडॉप्ट को, सर्दियों में कुत्ता फेंक गया था इधर ही, वो देसी कुत्ता ये मेरे घर पे है। हाँ। तो मैंने भी 2 अडॉप्ट किए। हमारी मैम के सारे घर में 12 कुत्ते हैं जो देसी कुत्ते हैं। हाँ। हम सब भी डॉग लवर से, बाकी औरों के घर में आप जाके चेक करोगे जितने डॉग फीड करते सब ने एक एक करते 2 हैं। रखा होएगा अपने पास। जितना कैपेसिटी जिसके पास उतना ही तो रख सकता है ना, बस यही है। दीपक जी, 2 बातें और जानना चाहते हैं कि इनके लिए कोई वेट डॉक्टर या किसी तरह को बुलाया जाता है, खाने वाने का इंतजाम किस तरह से किया जाता है? अभी तो जैसे हमारे शेल्टर में तो हमारे पास प्राइवेट पैसे से ही हम लोग ये सब करते हैं। इनका खाना पीना, डॉक्टर की फीस, हम स्टाफ की फीस, हम सारे प्राइवेटली काम करते हैं। तो हमारे पास थोड़ा कुछ लोग डोनेशन कर देते हैं, जैसे कि चावल दे दिए या दही दे दी, तो थोड़ा बहुत मदद मिलता रहता है। पर ये सब हम अपना ही खर्चा अपने आप उठाना पड़ता है। आपकी मैम कब तक आएंगी, उनसे कब बात कर सकते हैं? बस अभी थोड़ी देर 5 तो अभी ये दीपक थे, अब उनसे हाँ, आशा जो सेंटर चलाती हैं उनसे भी बात करना जरूरी है कि क्योंकि किस तरीके का प्रेशर, अब तो प्रेशर हाँ, बहुत वो ज्यादा आप आने वाला है। संक्षेप में बता पाएंगे आपको उस हाँ। बारे में, हाँ। क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा इनकी केयरिंग में लगे रहते हैं, तो उतना हम लोग उतना समझ नहीं। तब तक थोड़ा इंतजार करें। तब तक आप देखिए ये कौन कौन, इनके भी कभी नाम पड़ जाएंगे सेंटर में किसी के। अभी तो इनको टैग नंबर दिए हुए हैं हमने अभी, क्योंकि हमको नहीं पता है कि वो गली में उसको किस नाम से बुलाते थे लोग, या जिसका था। जैसे आप देखोगे इसमें कई कुछ डॉग्स ऐसे हैं जिनके गलों में पट्टे हैं पहले से। ये तो ग्रीन तो हमने डाले हैं, और जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे वो घुंघरू पहनने वाली डॉग है, ये किसी की है। ये उठ के यहाँ पे आ गई, इसने घुंघरू पहने, ये किसी की पाली हुई है रोड पे जो इसका ध्यान रखता है। पर अब यहाँ रहेगी तो कैसे जिएगी, उसकी याद में रोज परेशान होएगी, सब परेशान। मतलब कि ये किसी डॉग लवर इसका ख्याल रखता होगा। जब भी उसने गले में ऐसा पहना, अच्छा। जैसे ये काला वाला है, उसके गले में भी आप देखोगे ब्लैक कलर का पट्टा है। मैं आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत से डॉग्स हैं जो जरूरी है कि वो किसी के पाले हुए हैं, आपको देख के ही समझ आ जाएगा। जैसे वो काला बैठा है पीछे, अच्छा, वो हमारे पास हर साल लाल किले से आता है, उसको इसलिए मैं पहचानता हूँ। अच्छा, हर साल आते हैं ये? इस साल भी आया। ये अंगूरी बाग का डॉग है और एक कबाड़ी के पास रहता है, उसको हम हमेशा वहीं छोड़ते हैं। ओके। तो उसको हम जानते हैं, जैसे वाइट वाली है, कई हैं, आप देखोगे सारे ब्रांड के, कोई भी एग्रेसिव नहीं है। तो ये सब बहुत अच्छे से, और यहाँ इतनी शांति से हैं अभी तो, जितना ठंडक है। बड़े साफ सुथरे से भी दिख रहे हैं ये। जी जी बिल्कुल, देखो ये वाला ब्लैक वाला भी किसी का है, इसने भी पट्टा पहना है। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे ही उठाते रहेंगे तो जो इनका ख्याल रखते हैं तो वो क्या करेंगे। और ये जो घुंघरू वाला है, ये लगातार कोशिश कर रहा है किसी तरह बाहर आ जाए। वो बिल्कुल जुड़ाव हो जाता है ना, मालिक की याद तो आएगी ना। हाँ। यहाँ ये कुछ टाइम बाद कितने दिन खुश रहेगी, कुछ दिन बाद ये खाना पीना छोड़ेगी, परेशान होगी। वहाँ जो इसको पालता था वो परेशान, उसे नहीं पता कि ये कहाँ आई है। ना तो एमसीडी वाले उठा के तले, ना बता के लाते कि कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। और गरीब लोगों को तो वैसे ही नहीं बताएंगे वो। चलिए, इन लोगों का भी जीने का अधिकार है जैसा हम लोग जी रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि जो आदेश आया है उस पर आगे कार्रवाई होगी, क्या होगा वो देखा जाएगा। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पे बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब या बेजुबान जानवर की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।